आज हम अनंत स्पर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। अनंत स्पर्शिया, इससे पहले हमने एक टॉपिक लेके उसमें फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए हैं, अनंत स्पर्शिया निकालने का तरीका वगैरह। आज उनके क्वेश्चन करेंगे सोल्व। तो अनंत स्पर्शिया होती क्या है? कोई कर्व की अनंत स्पर्शिया वह रेखा होती है जो उसको अनंत पर जाकर स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। फिर पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एसिम्प्टोड ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज। ये कह रहा है कि जो नीचे एक कर्व दे रखा है उसकी अनंत स्पर्शियाँ की संख्या बताओ और आपको अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है। तो दो प्रकार की अनंत स्पर्शिया होती है, एक तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया, एक तिर्यक अनंत स्पर्शिया। अक्षों के समांतर ज्ञात कैसे करते हो? आपको एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है तो एक्स के मैक्सिमम पावर वाले को एक जगह इकट्ठा करके उनके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देते हैं तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शिया निकलती है। इसी प्रकार अगर वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया निकालनी है तो वाई की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, ये आपका एक कर्व दे रखा है तो इस कर्व के लिए आपको अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है। पहले अक्षों के समांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो एक तो देखो ये वाई स्क्वायर है, एक ये माइनस का ए स्क्वायर अंदर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर बची हुई टर्म को रख दिया। अब आपको जब एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है तो एक्स की उच्चतम पावर क्या है, 2 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको 0 के बराबर रखना है तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है। तो ये क्या हो जाएगी, y एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया हो जाएगी 2 है, एक तो y बराबर a, एक y बराबर माइनस है। फिर आप देखोगे वाई एक्स के समांतर आपको अनंत स्पर्शिया निकालनी है तो इसमें y की मैक्सिमम पावर देखोगे तो क्या है, वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का जब कोफिशिएंट एक जगह करेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अधिकतम पावर, वाई की अधिकतम पावर 2 है और इसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे तो वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया आई तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है। यहाँ पर ध्यान रखना है कर्व की, देखो घात कितनी है, 4 घात है, तो अनंत स्पर्शिया भी कितनी होगी, 4 ही होगी। और ये 4 देखो, 2 तो एक्स एक्स के समांतर आई, 2 वाई एक्स के समांतर आई, जिसका अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो क्या आएगा, एक तो आई थी एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए ये हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तो ये होगी, वाई इज इक्वल टू ए तो ये हो गई, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो अनंत स्पर्शिया से एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये अनंत स्पर्शियाएं मिलकर क्या बना रही है, वर्ग बना रही है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला आपका एक कर्व दे रखा है जो पैराबोला है, इसकी अनंत स्पर्शिया अगर अक्षों के समांतर हम देखना चाहें तो देखो एक्स की अधिकतम पावर क्या है, 1 है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 है। तो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो उसको 0 के बराबर नहीं रख सकते, यानी कि एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया नहीं है। फिर इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शिया देखें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 को आप 0 के बराबर नहीं रख सकते, कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हो तो अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शिया नहीं होती, तो इस प्रकार ये एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शिया नहीं है। फिर तिर्यक अनंत स्पर्शिया आप ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन तीसरा, ये आपको एक कर्व दे रखा है, इसके लिए आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है। इसमें भी एक पूछ रखा है पर्टिकुलर, एक्स एक्स के समांतर आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स की मैक्सिमम पावर को बाहर कॉमन लेना है। तो पहले तो इसको सोल्व करोगे तब क्या करोगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर इनको गुणा करके एक ये लंबी फॉर्म में यानी विस्तार कर लोगे। फिर देखो वाई का अधिकतम पावर तो 4 है, तो उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो वाई के एक्स के समांतर तो अनंत स्पर्शिया होगी ही नहीं। फिर अगर आपको एक्स एक्स के समांतर पूछा है तो एक्स की अधिकतम पावर क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके एक कांस्टेंट ये कोफिशिएंट को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो जब y यानी कि माइनस ए स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अनंत स्पर्शिया ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, ये एक अनंत स्पर्शिया हो जाएगी जो कहाँ है, एक्स एक्स के समांतर है। फिर इसी प्रकार अगला आपको एक एसिम्प्टोड ज्ञात करनी है।
एक कर्व दे रखा है जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करोगे तो इस इक्वेशन को इस रूप में बना लिया। फिर अगर एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है तो एक्स स्क्वायर, देखो अधिकतम पावर एक्स की क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो उसका गुणांक क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। इसको जीरो के बराबर रखोगे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी आ जाएगी। इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है तो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है। तो ये एक्सों के समांतर एसिम्प्टोड हो गई। इस प्रकार आपको एसिम्प्टोड ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन में देखो, ये आपको कोई कर्व दे रखा था, पहले तो इसको अंदर गुणा करा के इस रूप में लिख लिया। फिर एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है तो एक्स की अधिकतम पावर क्या है, क्यूब। उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। तो अनंत स्पर्श एक्स एक्स के समांतर तो है नहीं। फिर वाई एक्स के समांतर देखने के लिए वाई का कोफिशिएंट अधिकतम पावर देखते हैं, वाई स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स माइनस ए। इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर है। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्श कितनी है, एक। तो बची हुई इसकी देखो तीन पावर है तो इसकी एसिम्प्टोड तीन होगी। दो एसिम्प्टोड कौन सी होगी, तिर्यक वाली होगी, जो आप बाद में ज्ञात कर सकते हो। इसकी विधि आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको क्या दे रखा है, ये कोई कर्व दे रखा है ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इजिकल टू 1। तो इसको सबसे पहले तो विस्तार करोगे, फिर एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है। तब क्या करोगे, आपको क्या करना है, एक्स का अधिकतम पावर आप देखोगे क्यूब है और क्यूब का कोफिशिएंट यानी कॉमन लेके देखते हो तो आप देखते हो बी माइनस का बी क्यूब माइनस का वाई क्यूब इजिकल टू जीरो आता है, तो वाई की वैल्यू माइनस बी प्राप्त होती है। तो ये एसिम्प्टोड हो गई एक्स एक्स के समांतर। इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर निकालनी है तो वाई का अधिकतम कोफिशिएंट को कॉमन लेके उसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के बराबर रखना। तो ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इजिकल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक ए आ रही है। तो ये दो एसिम्प्टोड हो जाएगी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें देखो एक्स की अधिकतम पावर क्यूब है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स एक्स के समांतर तो अनंत स्पर्श नहीं होगी। वाई एक्स के लिए वाई की अधिकतम पावर स्क्वायर वाली है तो कॉमन लोगे एक्स माइनस है, ये कोफिशिएंट आएगा, इसको बराबर जीरो के रखोगे तो ये अनंत स्पर्श आ जाएगी। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श निकालनी तो एक्स की पावर क्यूब है अधिकतम और उसका कोफिशिएंट वाई बराबर जीरो, ये एसिम्प्टोड हो जाएगी। इसी प्रकार वाई की अधिकतम पावर क्यूब है और वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है तो वाई क्यूब का कोफिशिएंट एक्स बराबर जीरो रखते हो तो ये अनंत स्पर्श हो जाएगी। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन में आप सोल्व कर सकते हो। एक्स अक्षों के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्स के समांतर करना है तो एक्स की अधिकतम पावर को कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रखना होता है। इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है तो वाई की अधिकतम पावर होती है, उनको कॉमन लेके एक कोफिशिएंट बनेगा, उस कोफिशिएंट को क्या करना है, जीरो के बराबर रखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करना है। देखो ये आपने यहाँ पर देखो वाई की अधिकतम वाई स्क्वायर है तो वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए इस कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख दोगे, सोल्व करोगे तो दो एसिम्प्टोड आ जाएगी। इसी प्रकार एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर है अधिकतम पावर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो वाई की दो एसिम्प्टोड आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो इस प्रकार आप एसिम्प्टोड निकाल सकते हो। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन में यही किया हुआ है, तो आपको ये सोल्व करने क्वेश्चन। फिर इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शिया होने के बाद में भी मान लो डिग्री ज़्यादा होने के कारण और एक दो अनंत स्पर्शिया हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शिया निकालने का तरीका, या मान लो कहीं एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शिया नहीं हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शिया कैसे निकालते हो, उसकी क्रिया विधि वगैरह हमने पहले वीडियो में देखा था। आज उनके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि वाई क्यूब माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू जीरो। तो ये जो कर्व दे रखा है इसके लिए आपको एसिम्प्टोड ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया देखनी है। तो अक्षों के समांतर देखेंगे तो एक्स की अधिकतम पावर एक्स क्यूब, वाई की अधिकतम पावर वाई क्यूब है और जिनके कांस्टेंट
जो कोफिशिएंट है वो क्या कांस्टेंट है। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया विद्यमान नहीं है। लेकिन इसमें देखो पावर कितनी है, क्यूब है, तो 3 एसिम्प्टोड होगी। तो अक्षों के समांतर नहीं है तो डेफिनेटली वो तिर्यक अनंत स्पर्शिया होगी। उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम अधिकतम पावर देखो एक्स क्यूब, यानी कि 3 घात का बहुपद है। तो जिस जिस पद की पावर 3 हो रही है उनको हम क्या करेंगे, 5 कहेंगे। और उसकी वैल्यू एक्स की जगह तो 1 पुटअप करेंगे, वाई की जगह m पुटअप करके 5 की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या हो जाएगी m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर रखना है। वहाँ से m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और उस m की वैल्यू रिपीटेड, नॉन रिपीटेड और रिपीटेड में भी 2 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, उसके आधार पर c की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये वैल्यू पुटअप करेंगे m की और c की वैल्यू, तो अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो 5 निकाल दिया, फिर 5 यानी कि 2 पावर वाले में x बराबर 1 y बराबर m रखा, तो ये आ गया। फिर 1 एक पावर का तो था ही नहीं तो उसको 0 कह दिया 5 फिर हमने क्या किया, m की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर ये इसको सोल्व करते हैं तो m की वैल्यू एक तो -1 प्राप्त होती है, एक +1 एक -1, तो 3 वैल्यू प्राप्त होती है, एक तो -1 और 2 वैल्यू प्राप्त होती है +1 और +1। तो m बराबर -1, ये तो नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगेगा जब इसके लिए c ज्ञात करेंगे। जब +1 2 वैल्यू प्राप्त हुई तो 2 बार रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा के c ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो m इज इक्वल टू -1 के लिए, इसके लिए सोल्व करते हैं। तो इसके लिए ये तो नॉन रिपीटेड का है, नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला था c इज इक्वल टू माइनस का 5n-1 m अपॉन 5 डेस एन एम। डेस का मतलब अवकलज करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो -n-1 वाली टर्म ये होगी, n वाली टर्म ये होगी। तो एक तो इसका अवकलज चाहिए, तो 5 का अवकलज करेंगे तो इसका अवकलज क्या आएगा, तो इसका 3m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 1, ये अवकलज आएगा। तो इसकी वैल्यू देखो ये रखी हुई। फिर 5 ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करोगे 1 माइनस एम स्क्वायर, माइनस था इसलिए इसको अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया। अब यहाँ पर m की वैल्यू -1 रखोगे, तो m की वैल्यू -1 रखोगे तो देखो नीचे क्या होगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, ये तो यानी कि 5 - 4, नीचे से 4 हो जाएगा, ऊपर देखो -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस का 1 तो 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। m की वैल्यू क्या थी, -1, तो एक एसिम्प्टोड क्या हो जाएगी, एम एक्स प्लस सी में वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू -x प्लस 0, यानी y इज इक्वल टू -x क्या आ गई, एसिम्प्टोड आ गई। फिर अगला रिपीटेड, यानी m की वैल्यू 1 2 बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर c की वैल्यू भी 2 प्राप्त होगी। और उसके लिए रिपीटेड का फॉर्मूला क्या होगा, c² 5 का डबल बार डेरिवेटिव प्लस c 5 का एक बार डेरिवेटिव प्लस 5 ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे। तो सबसे पहले तो इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे, फिर ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और ये 0 था, तो इसको सोल्व करने पर c की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। c एक तो 0 हो रहा है, एक 1। तो अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखेंगे। तो y की वैल्यू x प्लस सी की वैल्यू एक तो 0, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक सी की वैल्यू 1, तो ये 2 एसिम्प्टोड हो जाएगी। एक -m1 के लिए प्राप्त हुई थी, तो ये 3 एसिम्प्टोड इस प्रकार प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, रिपीटेड नॉन रिपीटेड के 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करते हुए एसिम्प्टोड ज्ञात करोगे। इसकी क्रिया विधि वगैरह आपको ध्यान में होनी चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले तो अक्षों के समांतर देखना है। तो अक्षों के समांतर अगर x की y की अधिकतम पावर कांस्टेंट है तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया नहीं होगी। फिर हमें तिर्यक अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x बराबर 1 y बराबर m पुट करते हुए अधिकतम 3 पावर है तो 5 की वैल्यू 5 ये आ गया। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखकर m की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखकर m की वैल्यू निकालेंगे तो इस बार क्या प्राप्त हुआ, एक तो m की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, एक m की वैल्यू -1 और -1 प्राप्त हुई। तो इस बार अब की बार m बराबर 1 के लिए नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगाओगे और m बराबर -1 के लिए रिपीटेड का फॉर्मूला लगा के
इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले नॉन रिपीटेड के लिए m बराबर 1 के लिए तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 2m, ये 0 है तो 0 रखते ही सी की वैल्यू 0, तो एशमटोड क्या हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो एक एशमटोड तो ये आ गई। फिर रिपीटेड वाले में वैल्यू रखोगे तो सी की वैल्यू +-1 आ रही है, तो इसको सोल्व करोगे तो +-1, तो एक तो ये एशमटोड होगी, दो एशमटोड ये होगी। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार का कर्व दे रखा है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्श देखते हैं सबसे पहले। तो देखो x³ और y³ कांस्टेंट है, इनका गुणांक, तो अक्षों के समांतर नहीं है। फिर आप क्या करते हो, x बराबर 1 y बराबर m पुटअप करके 5 3m 5 2m ये निकाल के 5 3m को 0 के बराबर रख के वैल्यू प्राप्त करते हो m की, तो m की वैल्यू एक तो 2 आती है, +1 -1। अब की बार देखो तीनों ही नॉन रिपीटेड है, अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुई है, तो सी की वैल्यू के लिए नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगाओगे और सी की 3 वैल्यू यहाँ पर m की वैल्यू रखते हुए सी की 3 वैल्यू प्राप्त कर लोगे। तो सी की वैल्यू m बराबर 1 के लिए क्या प्राप्त हुई, सी बराबर 2 प्राप्त होती है m बराबर 1 के लिए, और सी बराबर 2 प्राप्त होती है -1 के लिए भी, और सी बराबर -4 प्राप्त होती है m बराबर 2 के लिए। तो इनके लिए क्या करना है, y बराबर mx प्लस सी में वैल्यू रखनी है इनको। तो m की वैल्यू जब 1 रखोगे तो c की वैल्यू 2 रखना, तो ये आ जाएगी। m की वैल्यू -1 रखोगे तो 2 रखना, तो ये एशमटोड आ जाएगी। जरा m बराबर 2 के लिए ये एशमटोड हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपकी एशमटोड हो जाएगी इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया वगैरह। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू इसमें भी तीनों अलग अलग है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा क्वेश्चन। तीनों अलग अलग नहीं, देखो यहाँ पर m की वैल्यू 1 और 1 ये तो रिपीटेड वाली हो गई, -1 ये नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड में रिपीटेड की फॉर्मूला लगा के सी ज्ञात करोगे, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। नॉन रिपीटेड में सी की वैल्यू नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 वैल्यू प्राप्त होगी। तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हो आप। सेम अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। यहाँ पर मेन m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू आने के बाद में आपको सी के लिए फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी m की वैल्यू 4 1 -1 सभी नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगा के 4 एशमटोड निकालोगे। देखो इसमें अधिकतम पावर कितनी थी, अधिकतम पावर इस क्वेश्चन में देखो अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर 3 है, तो एशमटोड की संख्या भी 3 ही होगी। तो यहाँ पर देखोगे एशमटोड भी कितनी प्राप्त हुई है, 3 प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार ये एशमटोड के चैप्टर में ये एशमटोड ज्ञात करना है। तो सेकंड भी आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। और जहाँ पर देखो यानी m की वैल्यू क्या आएगी, काल्पनिक आएगी, वहाँ पर अनंत स्पर्शिया नहीं होगी। तो ध्यान रखना m की वैल्यू जहाँ पर क्या हो, इमेजिनरी हो, वहाँ पर एशमटोड नहीं निकालनी है। तो जहाँ पर m की वैल्यू ही काल्पनिक आ रही है तो एशमटोड भी काल्पनिक होगी, तो काल्पनिक एशमटोड नहीं ज्ञात करनी है। फिर इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सभी। फिर कल इसमें आगे के कुछ टेक्निकल एशमटोड यानी कि कुछ अलग से पढ़ेंगे, अगला चैप्टर फर्स्ट यानी सेकंड बी नाम से। तो उससे पहले यहाँ तक कि एक तो अक्षों के समांतर और एक तिर्यक अनंत स्पर्शा याद करना आपको करना है सभी, और सभी क्वेश्चन एक बार सोल्व करना खुद हो जाएंगे सभी।